भी अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें और आगे बढ़ें। दूसरा, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति योजना, आप सभी लोग जानते हैं कि 1800 रुपया प्रत्येक छात्र को छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके अलावा ये चूंकि बॉयज स्कूल है, बॉयज गर्ल्स सभी को साइकिल, जो 9वीं में एडमिशन होता है बच्चे का 9th क्लास में, तो उनको स्कूल जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था 3000 रुपये सरकार देती है प्रत्येक छात्र को उसके खाते में, ताकि वो साइकिल खरीद सके। ये भी एक प्रयास था शिक्षा लोगों को, बच्चों को स्कूल तक लाने का, क्योंकि जो शुरू में सर्वेक्षण हुआ था और देखा गया था, तो ये पाया गया था कि विशेषकर जो बच्चियां, चूंकि ये तो बच्चों का स्कूल है लेकिन हमारे अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं, आपकी बच्चियां भी कहीं न कहीं किसी न किसी विद्यालय में पढ़ रही होंगी, तो उसमें ये देखा गया था कि 8वीं तक मोटा मोटी बच्चियां पढ़ लेती थी, लेकिन उसके बाद विशेषकर जो गरीब परिवार की बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी, कि कपड़े अच्छे नहीं है कैसे वो स्कूल जाएंगी, शर्म के मारे नहीं जाती थी और अभिभावक भी नहीं भेजते थे। तो उनके लिए पोशाक योजना चलाई गई, सभी बच्चियों के लिए पोशाक योजना चलाई गई और पोशाक की राशि प्रत्येक वर्ष 1500 रुपये उनको प्रदान की जाती है और बड़ी संख्या में बच्चियां स्कूल आने लगी। दूसरी योजना, स्कूल पहले दूर दूर थे, विशेषकर जो हाई स्कूल थे वो काफी दूर दूर थे, तो लड़के तो चले जाते थे किसी तरह से, लड़के भी बहुत नहीं जा पाते थे, और लड़कियां ज्यादातर नहीं जा पाती थी कि विद्यालय दूर है, हाई स्कूल दूर है, कैसे पढ़ने जाएंगी, आने में देर हो जाएगी, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, इस प्रकार की आशंका माता पिता के मन में रहती थी। तो उसके लिए साइकिल योजना चलाई गई बच्चियों के लिए। पहले साइकिल से स्कूल जाने लगी बच्चियां, और उस समय 2 प्रकार, जब सरकार ने निर्णय लिया था, एक तो ये कहा गया कि साइकिल नहीं दिया जाएगा, कहेंगे कमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संख्या में बच्चियां साइकिल चला करके ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यालय जा रही हैं और कहीं हैं, और बच्चियों के भी आत्मविश्वास में बहुत भारी वृद्धि हुई है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है साइकिल चलाकर जो बच्चियां विद्यालय जाती हैं। अन्य शंका थी, इस साइकिल के लिए निर्णय लिया था सरकार ने कि पैसा दिया जाएगा, क्योंकि पैसा देने पर माता पिता लोग उसको दूसरे उसमें खर्च कर देंगे और उस समय शराबबंदी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने माता पिता अभिभावकों पर भरोसा किया और उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, हर माता पिता अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, भले वो आधा पेट खाता है लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाना चाहता है, इसलिए पैसा दिया जाए और वो लोग खरीदेंगे। और हम लोगों ने देखा एक भी शिकायत ऐसी नहीं आई कि जो पैसा दिया गया माता पिता ने साइकिल नहीं खरीदा हो, ऐसी एक भी शिकायत नहीं आई। तो ये साइकिल योजना बहुत क्रांतिकारी योजना थी, जो कि बच्चे बच्चियों को स्कूल तक लाने में सहायक हुई, और पोशाक योजना और छात्रवृत्ति योजना। अब हम लोग एक और काम किया गया सरकार के द्वारा, स्कूल दूर है उसके लिए तो साइकिल दी गई, लेकिन फिर प्रयास किया गया कि स्कूल को नजदीक लाया जाए। स्कूल को नजदीक कैसे लाया जा सकता, हम लोग खींच के तो ला नहीं सकते, तो सरकार ने निर्णय 12वीं तक की शिक्षा के लिए कि हाई स्कूल खुलेगा, ताकि पंचायत में ही किया। और आज हम लोगों को बहुत खुशी है कि हम लोगों के जिले में हर पंचायत में, बताया गया जैसा कि 1919 का है, अंग्रेजों के जमाने का है, लेकिन उस समय ये खुला होगा कि जो सभी बच्चों को एडमिशन मिला होगा, लेकिन आज तक आज हमारे जिले के सभी 309 पंचायतों में हाई स्कूल खुल गए हैं और चल रहे हैं। ये सभी हाई स्कूल में विशेषकर हम लोग शिक्षा संवाद आयोजित कर रहे हैं, और इसका उद्देश्य है कि बच्चों और उनके माता पिता और अभिभावकों को जो सरकार के द्वारा शिक्षा के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में हम लोग बताएं, ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें, उसका लाभ उठा सकें। और हम लोग उनका फीडबैक भी ले रहे हैं कि उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में अगर कहीं कठिनाई है या कुछ समस्या है, कुछ सुझाव है उनका, तो उसको भी हम लोग सुने और उसमें फिर सुधार उसको किया जा सके। इसी उद्देश्य से हम लोग सभी हाई स्कूल में, पटना ज़िले में हम लोग देख रहे हैं कि सभी पंचायतों में हाई स्कूल की स्थापना हो गई है, और पूरे राज्य में हुई है, और पटना ज़िले में भी एक भी पंचायत नहीं बचा है जहाँ की हाई स्कूल नहीं हो, और कुल 423 हाई स्कूल हैं हमारे ज़िले में।
तो सभी जगह पर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को बताएं। दूसरा इसका उद्देश्य है कि 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद बच्चे आगे जो अपना करियर प्लानिंग कर रहे हैं उसमें क्या क्या उनके पास विकल्प हैं और उसमें सरकार क्या क्या सहयोग प्रदान करती है उसकी भी जानकारी हम लोग दें, ताकि बच्चे अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। जैसे कि अगर वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, तकनीकी शिक्षा के, तो हर ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है 7 निश्चय के तहत, आप सभी लोग अवगत हैं। हर ज़िले में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला हुआ है, हर ज़िले में महिला ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो होता है वो खुला हुआ है, हर अनुमंडल में ITI की स्थापना की गई है। इस प्रकार का विकल्प उनके पास है। अगर वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज हैं, बड़ी संख्या में खुल रहे हैं। BSc नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं। हर ज़िले में हम लोग देख रहे हैं GNM स्कूल खुल रहा है और इसके अलावा हर अनुमंडल में ANM स्कूल खुला हुआ है, जहाँ की बच्चे बच्चियाँ पढ़ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। उनको अगर कठिनाई है किसी प्रकार की तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसमें 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण उनको उपलब्ध कराया जाता है, बहुत ही मामूली ब्याज दर पर। महिलाओं के लिए मात्र 1% है और बाकी लोगों के लिए 4% है। और उनको काफ़ी समय भी दिया जाता है कि जब रोज़गार स्वरोज़गार उनका हो जाए तब उसको वो किस्तों में वापस करें। किसी प्रकार का दबाव जोर ज़बरदस्ती नहीं है। इस प्रकार की जानकारी हम लोग बच्चों को, अभिभावकों को दे रहे हैं ताकि आगे की राह उनकी आसान हो सके। हाँ, अलाव की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लगभग 200 जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। रात में विभिन्न पदाधिकारीगण निकलते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं, कंबल वितरण भी किया जा रहा है और हम लोग नज़र रखे हुए हैं। और आपके माध्यम से पूरे ज़िले वासियों से अपील भी करते हैं कि अनावश्यक जो है बाहर नहीं निकलें, जो काम है उस काम के लिए निकलें और बच्चों पर भी विशेष रूप से ध्यान दें। जो बूढ़े घर में हो तो उन पर भी विशेष रूप से ध्यान दें, ये आपके माध्यम से अपील करते हैं। हम लोग देखते हैं, अभी मौसम में कोई बहुत सुधार नहीं हुआ है, तो हम लोग देखते हैं, आज निर्णय लेकर के आप सभी लोगों को सूचित कर देंगे।